सीईटी 12th लेवल, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, रीट एवं अन्य राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं में जो मुख्य टॉपिक है ज्योग्राफी का, राजस्थान की नदियां, इससे संबंधित हम आज की क्लास को हल कर रहे हैं। तो देखिए पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। क्या कह रहा है आपका पहला सवाल? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु के नाम से जानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, साबरमती, चंबल, बनास, माही। इन 4 में से आपका सही जवाब आप सोच लीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूं जो आपका सही जवाब है। आपको माही नदी नहीं लगाना है, बनास नदी नहीं है। अगर आप चंबल लगा रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से सही हैं। ये सवाल आपकी परीक्षा लैब असिस्टेंट 2022 की भर्ती में आया हुआ सवाल है। चलिए जो अगला दूसरा सवाल स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जो चंबल नदी है इसका प्राचीन नाम क्या था? बताइए साथियों। लवणवती, चंवरणवती, वेत्रवती, सरस्वती। सीधा सा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये तो आप बता ही सकते हो कि बी ऑप्शन चरणवती इस सवाल का सही जवाब आपको लगा देना है। चलिए तीसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या कहता है कि जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में किस प्रकार की सीमा बनाती है? देखिए साथियों कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट और कितना शानदार यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। देखिए यह रहा इस चंबल नदी का चित्र, और हम बात करते हैं, आपको बताना है कि यह जिला सीमा बनाती है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, संभागीय सीमा बनाती है। चलिए साथियों सोच लीजिए, सिंपल सा सवाल है। इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगा रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से गलत हैं। आपको अंतर्राज्यीय सीमा लगा देना है, क्योंकि दोनों मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य हैं और दोनों की जो सीमा बनेगी वो राज्य अंतर्राज्यीय ही सीमा बनेगी, यानी बी ऑप्शन आपको लगा देना है। तो चलिए साथियों आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं जो सवाल आपको यहाँ बता रहा हूँ इसमें से आप कितने सवाल को सही कर पा रहे हैं और क्लास आपको कैसी लग रही है। चलिए साथियों आप देख रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना रखता है। देखिए चंबल नदी का ये चित्र आप देख पा रहे हो, कितना मनमोहक चित्र है। क्या मेज नदी है, जवाई नदी है, खारी नदी है, जोजड़ी नदी है? तो साथियों इस सवाल का आपको जवाब देना है। अगर आप यहाँ पे जोजड़ी नदी लगा रहे हैं तो आप गलत हैं, और अगर आपने जवाई नदी लगाया है तो भी आप गलत हैं। खारी नहीवी नदी है जो भी पूर्ण रूप से गलत है। आपको मेज नदी को चुनना है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि जो लूनी नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? यह रीट सवाल में आया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और आप देख पा रहे होंगे चित्रों के हिसाब से भी आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि इस सवाल का जो सही जवाब है आपको क्या देना है। नागपहाड़, अरावली, अजमेर आपको यहाँ पे लगा देना है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला आप सवाल देखेंगे कि जो लूनी नदी है इसके उद्गम स्थान से किस स्थान तक मीठा पानी लेकर आती है? ये 2016 सिविल इंजीनियर परीक्षा में आया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। बताइए साथियों 4 ऑप्शन है आपके सामने, समदड़ी, बलोत्रा, सिवाना, सांगड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। देखिए कितनी शानदार यहाँ समझाया गया है, चित्र के माध्यम से भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि समदड़ी अगर आप लगाएंगे तो आप गलत हो जाएंगे। आपको सिवाना भी नहीं लगाना है, आपको लगाना है बलोत्रा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सातवां सवाल यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट थी जो मैंने हटा दिया है। 8वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो परीक्षा में आया हुआ सवाल है। जो लूनी नदी है इसकी अनुमानित लंबाई, सिंपल सी बात है, आप इसको डायरेक्ट बता दीजिएगा कि अगर आपका चुनाव 511 है, बी ऑप्शन है, तो आप पूर्ण रूप से सही हैं। चलिए अगले सवाल की ओर देखिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या कहता है भाई नमा सवाल के जो लूनी बेनिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पहले तो आप देखिए फोटो देखिए, और ये लैब असिस्टेंट परीक्षा का जो सवाल है फोटो देखकर आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। कितना मनमोहक फोटो है। यह शेखावाटी क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र है या गोडवाड़ क्षेत्र है? आपको बताना है साथियों।
देख लीजिए, सोच लिया होगा कि अगर आपने रेगिस्तान को देखा है तो आप अनुमान लगा के बता सकते हो कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि जो लूनी वेनिस है इसकी पूर्वी सीमा कौन सी है, और ये लाइब्रेरियन भर्ती 2019 का सवाल है। क्या ये उड़िया का पठार है, छप्पन की पहाड़ियाँ हैं, काला भूरा डूंगर है, बोराट पठार है। देखिए कितना मनमोहक है, आपको चित्र बताया गया है समझाने के लिए। तो इस सवाल का जो आपको सही जवाब लगाना है वो लगाना है आपको काला भूरा डूंगर, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको किसी सवाल में डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको क्लासें कैसी लगी हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए जो लूनी वेनिस है राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति विभाग का भाग है, LDC 2018 का ये सवाल है, जो कि आप चित्र के माध्यम से देखिए समझ पाएंगे। कितना सुंदर चित्र के द्वारा समझाया गया है। इस सवाल का आपको जवाब बताना है। क्या ये पूर्वी मैदान है, पश्चिमी मरुस्थल है, अरावल की पहाड़ियाँ या दक्षिणी पूर्वी पठार है? तो आपको पता ही होगा कि ये पश्चिमी मरुस्थल से संबंधित भू आकृति वाला भाग है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। बी ऑप्शन आपको लगा देना है। अगला जो सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों में शामिल मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा, नहीं है। और ये सिविल इंजीनियर 2021 की भर्ती में आया हुआ सवाल है। क्या चंबल, लूनी, बनास, बाणगंगा? अब आपको बताना है सही जवाब आपका क्या रहेगा। बाणगंगा तो है ही नहीं, चंबल भी नहीं है। अब आपके सामने दो नदियां हैं, एक नदी तो होंगे, एक नदी क्या है लूनी और एक है बनास। तो आपका जो सही जवाब है वो आप सभी को पता होगा कि लूनी नदी इस सवाल का सही जवाब है, बी ऑप्शन। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि जो बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी है ये कौन सी नदी में मिलती है। 2018 का सवाल है ये। तो इस सवाल का मैं सीधा सा जवाब बता देता हूँ, जो कि आप सभी साथियों को पता है कि वो जवाई नदी में जाकर मिल जाती है। बी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे कि जो कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी में निकाला गया, और ये 2022 की भर्ती का सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखिए आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे कितने बढ़िया तरीके से चित्र के द्वारा समझाया गया है, आपको कितना मनमोहक तरीके से ये मैंने PDF तैयार करके आपके लिए सवाल लेकर आया हूँ। तो एक लाइक और अपने एक साथी को शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इस सवाल का आपको सही जवाब लगाना है लूनी नदी। अगला सवाल आपके सामने है कि जो लूनी नदी का प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। तो वो आपका देखिए फोटो के माध्यम से ही आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए और फोटो भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके माध्यम से थोड़ा आप अनुमान लगा के भी बता सकते हो, और आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपने तैयारी कर रखी है। ये रंगाई छपाई उद्योग, ये ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे। अगला देखिए, राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के बाद पश्चिम की ओर बाहर निकलकर पुनः दक्षिण में मुड़ने वाली नदी कौन सी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये बार बार भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाली, ये आप चित्र देखिए, चित्र देखने के बाद मैं आपको सही जवाब बता देता हूँ कि इसका सही जवाब माही नदी आपको लगाना है। अगला सवाल आपके सामने है, जो माही नदी है इसका उद्गम किस जिले से होता है, बताइए भाई साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक सीधा सा और उदाहरण सहित आप फोटो देखिए, और फोटो के आधार पे आप अनुमान लगा के भी बता सकते हो कि जो आपका सही जवाब है वो धार जिला मध्य प्रदेश से, ए ऑप्शन है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जालौर जिले में प्रवाहित नहीं होती। ध्यान रखिएगा, ये कॉलेज लेक्चरर 2022 का सवाल है। अब आपको बताना है बांडी, मैनाली और सुकड़ी, लूनी, इन 4 में से आपको जो सही जवाब देना है वो देना है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला साथियों, जो कुराल नदी है का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, और ये 2022 का सवाल है। क्या बूंदी, बारां, सीकर, डूंगरपुर? तो ये तो सिंपल सा है कि भाई बूंदी जिले के लिए नहीं है, यानी ए ऑप्शन आपको लगाना है। इस क्लास का जो अब देखिए कितने इम्पोर्टेंट सवाल आपको देखने को मिल रहा होगा ये क्लास का, कि आप बताइएगा कि अरब सागर के अफवाह तंत्र का अंग कौन सी नदी नहीं है। कितना सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है। तो बताइए कोटारी, जवाई, बेड़च या बनास? तो आपको सभी को पता है साथियों कि वो आपका ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब। देखिए इस क्लास का जो अगला सवाल आप देख रहे होंगे, जोधपुर सभ्यता किस नदी के तट पर
स्थित है। तो ये 2020 का सवाल है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो इसका सही जवाब आपको सावी ए ऑप्शन लगा देना है। सावी नदी इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, भाई निम्नलिखित में से आपको बेड़ज नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो ये नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही है। ये गंगा नदी इस बेनिस से आती है, बिल्कुल सही है। गंभीरी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ये भी सही है, यानी डी ऑप्शन आपको लगा देना है साथियों। अगला देखेंगे आप, भाई 23वां सवाल क्या कहता है, जो बनास, चंबल और सीप नदियों का त्रिवेणी संगम किस स्थान पर होता है। तो साथियों आपको ये सिंपल सा 2022 का सवाल है, आप सभी को पता है कि जो डी ऑप्शन रामेश्वरम घाट है, सवाई माधोपुर, इसका सही जवाब है। अगला आप 24वां सवाल देख रहे होंगे कि भाई जाकम, माही और एरू नदियां जो प्रमुखतः राजस्थान के किस जिले में निक्षेपण करती हैं। ये 2019 का सवाल है। तो देखिए उदयपुर, टोंक, प्रतापगढ़ और यहाँ पे है करौली। इन 4 में से आपको सही बताना है, तो वो आपका है प्रतापगढ़ में। देख लीजिए एक बार सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भाई इन 3 नदियों की बात की जा रही है। इसके बाद अगला सवाल स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है की बात की जा रही है। तो आप एक बार इन चारों ऑप्शनों को देखिएगा। 2016 का ये सवाल है। देखने के बाद आपको सही जवाब का चुनाव करना है। जो लूनी नदी है, ये खारी नदी, ये लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। ये किसकी सहायक नदी है भाई, देखिए आप यहाँ पे आपको कितना बढ़िया तरीके से बताया कि ये बनास नदी की सहायक नदी है। तो ये सभी तो सहायक नदियाँ हैं, युग्म सही है, पर जो लूनी नदी खारी नदी का सहायक नदी, खारी नदी नहीं है, ये बनास नदी की है। चलिए अगले सवाल का हम बात करेंगे, तो देख पाएंगे आप यहाँ पे राजस्थान के भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम कौन सा है, जो कि आजकल का पेपर में आने वाले सवालों का पैटर्न है। 2016 का सवाल है, एक बार आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इस सवाल का जो सही जवाब है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको, वो रहेगा ए ऑप्शन, कांतली, चंबल, लूनी, बनास। यानी जो आरोही क्रम होता है उसका मतलब होता है पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर और बड़ी। ठीक है। चलिए अगला 27वां सवाल आप देखेंगे तो आपके सामने ये रहा, और ये भी आपको क्या बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। 2018 का सवाल है। तो आपको यहाँ पे भी सही का चुनाव करना है। चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। उसके बाद चलिए मैं बता देता हूँ, जो बी है मेनाल नदी से, ये आपका सही चुनाव नहीं है, सुमिलित नहीं है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल आप देखेंगे 28वां सवाल क्या कहता है भाई कि राजस्थान राज्य जल विभाजक कौन सा है भाई, जल विभाजक वाला नदी भाई कौन सी है। ये 2019 का सवाल है। इन 4 में से आपको बताना है। तो ये तो सिंपल सा अरावली पर्वतमाला होना ही चाहिए, जो कि आप सभी को पता होगा, सिंपल सी बात है। अगला आप सवाल देखेंगे, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू की प्रमुख स्रोत क्या है। चलिए 2019 का ये सवाल है। इन चीज़ों को आप पढ़िए, इसके बाद आपको पता होगा कि जो प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई ये मिट्टी, ए ऑप्शन आपको चुनाव करना है। इसके बाद देखिए जो आजकल के पैटर्न की जो परीक्षाएं होती हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। चलिए देखिए इन चारों को देखने के बाद 2020 का सवाल है, इसको देखेंगे आप, तो लूनी अनास का जो मेल है वो सही नहीं है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। साथियों आपका ज़्यादा समय में खराब नहीं कर रहा है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित युग्म नहीं है, वो आपको बताना है। जो कि आजकल का पैटर्न चल रहा है परीक्षाओं का, वही है। तो बताइए इन 4 में से जो है वही सुमिलित नहीं है। तो वो आप देखेंगे, ये उद्गम स्थलों से संबंधित आपको बताना है। तो वो आप देखेंगे काकनी नदी है, जो कुंभलगढ़ पहाड़ियाँ, ये सुमिलित सही नहीं है। अगला आप देखेंगे 32वां सवाल है, जवाई नदी के किनारे कौन से शहर पर स्थित है। भाई जवाई नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है, तो वो आप सभी को पता होगा, वो है जालौर शहर। अगला सवाल आप देख पाएंगे 33वां सवाल स्क्रीन पर है, सही सुमिलन करना है नदी और उनके उद्गम स्थल का। ये 2018 की भर्ती का सवाल है, जो कि आप देख लीजिए, और इसका सही जवाब रहेगा ये सभी सुमिलित हैं। अगला सवाल आपके सामने, आपको ये क्या बताना है यहाँ पे कि अफवाह के क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम, तो वो आपको बताना है भाई छोटी नदी पर बड़ी, पर बड़ी, पर बड़ी। ये 2016 का सवाल है, जो कि सही ए ऑप्शन आपका बनास, माही, लूनी, चंबल है।
अगला सवाल आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जो कि आजकल का पैटर्न है जो आपको कंफ्यूज करता है। 2019 का सवाल है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इसी तरीके डाले हैं ताकि आपको थोड़ा सा बहुत कुछ सीखने को जरूर मिले। चलिए देखते हैं, इस सवाल का जो सही जवाब है वो रहेगा नागफाड़ी अरावली दर्रा। तो जो कि इसका सही नहीं है सुमेलित भाई, जैसे घग्गर ये मृत नदी है, इसका दूसरा नाम बोराट, जैसे पठार है ये शेर, अरावली भी की एक छोटी है, पर नागपाड़ी और ये अरावली का दर्रा ये सही सुमेलित नहीं था। चलिए देखेंगे आप 36वां सवाल क्या कहता है। 2019 का ये सवाल है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसी तरह के सवाल जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं, लूनी, सागी, चंबल, अनास, बनास, ढूंढ, साबरमती, माजम, ये है सहायक नदियों से संबंधित। तो देखिए आपको थोड़ा विचार करना है और सही सवाल का देखिए जवाब रहेगा आपका इसका चंबल, अनास। आप अगला सवाल देख पाएंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन पर है, जो विनोद का त्रिवेणी जो संगम है, किन नदियों का संगम है। 2018 का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना रखने वाला। तो वो रहेगा आपका ए, बनास, बेड़च, मेनाल। स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान की खंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है। तो ये तो सिंपल है, ए ऑप्शन आपको, जो बाणगंगा है बी ऑप्शन वो आपको लगाना है यहाँ पे। भाई खंडित वाली बात की जा रही है यहाँ पे, और ये मृत नदी ये घग्गर नदी है जो बाद में जाके विलोपित हो जाती है। अगला सवाल आप देख पाएंगे 39वां क्या कहता है, राजस्थान की कौन सी नदी यमुना नदी से मिलती है। तो यमुना नदी से मिलने वाली नदी है वो आपकी रहेगी यहाँ पे बाणगंगा, जो 2018 का ये सवाल है। चलिए देखेंगे इस क्लास का अगला सवाल आपके सामने है। मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं फटाफट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ। आप सभी साथी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत की है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है, जो कि आप सभी को पता होगा बाणगंगा, सी ऑप्शन आपको लगा देना है, सीधा सही जवाब है इसका। तो भाई देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको देखिए जो आजकल के जो पैटर्न है उसमें से एक सवाल ये भी आता है कथन और कारण का, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ध्यान से पढ़ने के बाद आपका मैं इसका सीधा जवाब बता देता हूँ। देखिए भाई ये आपका ए सही था और आर गलत था। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिएगा ध्यान से। चलिए 42वां सवाल है आज का हमारा, क्या कहता है 42वां सवाल, भाई राजस्थान के किस क्षेत्र प्रदेश में बेहड़ मिलते हैं। तो वो आप सभी को पता है, वो रहेंगे आपके चंबल वेनिस में। इसके बाद आप चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, ये रीड का सवाल है जो आप सभी साथियों को पता होना चाहिए, वो रहेगा आपका मेज। ये सवाल पहले भी ये इसी क्लास में मैंने बताया है आपको। लूनी नदी का दूसरा नाम क्या है, तो वो आप सभी को पता होना चाहिए, ये भी रीड का सवाल है जो आपका लवणवती होना चाहिए। ये आपको पता है क्योंकि ये खारी नदी होती है, इस वजह से ये लूनी नदी का रहेगा, और ये है चंबल नदी का। मैंने ये भी सवाल इसमें क्लास में डाला है। चलिए अगला सवाल आपका स्क्रीन पर ये रहा, और लूनी नदी किस स्थान पर अरब सागर में जाके मिलती है। तो वो आप सभी को पता है, कच्छ के रण में जाकर ये मिल जाती है। अगला सवाल आपका है, लूनी नदी किस नाम से जाना जाता है भाई लूनी नदी को। तो ये मरुगंगा और मारवाड़ गंगा ये तो दोनों ही हैं, तो आप सभी को पता ही है। ये तो जो जवाई नदी है, किस मुख्य नदी की सहायक नदी है जवाई नदी भाई। तो ये रीड का सवाल है, आप सभी को पता होना चाहिए, ये लूनी नदी से संबंधित है भाई। अगला इस क्लास का जो सवाल है, माही नदी भारत के किन राज्यों से होकर बहती है। तो आप सभी को पता होगा क्योंकि ये तो पढ़ाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट माही नदी है, इसलिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये अपने राजस्थान के निचले जो ज़िले हैं उनमें से होके जाती है इसलिए। और अगला आप देख पाएंगे जो इस क्लास का सेकंड लास्ट सवाल है 49वां, माही नदी किस खाड़ी में जाके गिरती है। तो वो आपको बताना है खंबात की खाड़ी। इस क्लास का अंतिम और लास्ट सवाल 50वां, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। आप सभी साथी ध्यान से पढ़िए, राजस्थान की कौन सी नदी राजस्थान की गंगा और कामधेनु नदी के नाम से कहलाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। आप सभी साथियों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों को ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपके 50 सवाल और पूरी नदी तंत्र आपका कंप्लीट कर दिया। और आपका इस सवाल का सही जवाब चंबल नदी है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद।